और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी बहुत जल्द पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दायर करने जा रही है। 8.46 एकड़ जमीन को लेकर मामला हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और अब ईडी तैयारी में है चार्जशीट दाखिल करने की। बताया जा रहा है, जो जानकारियां छनकर सामने आ रही है, सप्ताह के अंत तक पीएमएलए की विशेष अदालत में ईडी चार्जशीट दाखिल कर देगी। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के लिए 31 जनवरी को उनसे दिन भर पूछताछ हुई और रात 10 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि ईडी की जानकारी थी कि 5 बजे ही उनको नोटिस दे दिया गया था, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल के पास चले गए। वहां जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया, नई सरकार का दावा ठोका, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही और आज नई सरकार चल रही है। राज्य में सरकार पर कहीं से कोई खतरा नहीं मंडराया। इससे पहले 27 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर छापामारी हो गई। उस छापामारी के बाद हेमंत सोरेन एक दिन तक कहीं दिखाई नहीं दिए किसी को, फिर अचानक अपने आवास पर दिखाई दिए और उस मामले में 31 तारीख को ईडी के 5 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है एसटीएससी थाने में। तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मामला गंभीर होता जा रहा है। मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। आईएनडीआई गठबंधन की कह लें, झामुमो की कह लें, कांग्रेस की मुश्किलें कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे पर टिकी है। पैसा फ्रीज हो गया है, एक नई मुसीबत आ गई है। काफी पैसे फ्रीज हैं, 285 करोड़। कांग्रेस तो बता रही है कि हम लोग अपाहिज हो चुके हैं, चुनाव में जा ही नहीं पाएंगे। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। इसी सप्ताह में ईडी दाखिल कर सकती है चार्जशीट। जी बिल्कुल, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी जो है बीते 31 जनवरी को हुई है और 60 दिन के भीतर जो है ईडी को इसमें चार्जशीट दाखिल करना होगा। प्रोसिक्यूशन कंप्लेन जो है वो अदालत में दाखिल करना होगा और इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो ईडी कर रही है। तमाम जो साक्ष्य है, जो आरोप लगाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, वे तमाम आरोप को साबित करने के लिए एक मजबूत ठोस और एविडेंस की ज़रूरत होती है। तो तमाम ठोस एविडेंस के साथ जो है वो ईडी अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी 60 दिन के भीतर। जैसा हमने कहा भी कि चार्जशीट दाखिल करना होता है। अगर 60 दिन के भीतर चार्जशीट अगर दाखिल नहीं होती है तो वैसे में एक्यूज्ड को, जो अभियुक्त होते हैं, उन्हें राहत मिल सकती है। तो ऐसे में ईडी कभी नहीं चाहेगा कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस मामले में राहत मिले और इससे को लेकर के जो है कि 60 दिन के भीतर चार्जशीट जो है ईडी दाखिल करेगा। संभवतः हमें लगता है कि 30 मार्च को ईडी चार्जशीट अदालत में दाखिल करेगा, पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगा। अब उस चार्जशीट में क्या क्या जो साक्ष्य जो ईडी को मिला है, वे तमाम साक्ष्य को किस तरीके से उसमें मेंशन करते हुए चार्जशीट दाखिल करता है, ये जब चार्जशीट दाखिल होगा तभी तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी। लेकिन जिस तरीके से बड़गाई अंचल के अधीन जो बरियातू डीएवी स्कूल के पीछे जो 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन मामले को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक के बाद एक 10 समन किया गया। समन जारी होने का जो सिलसिला है वो अगस्त माह से शुरू हुआ और उसके बाद जनवरी माह में 10वें समन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के क्रम में ईडी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर ईडी ने पूछताछ की। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जमीन घोटाला मामले की जांच की आंच कैसे पहुंचा, तो इसके लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। साल 2023 में जब जमीन घोटाला मामले को लेकर जो सेना की कब्जे वाली जो 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी ने जब छापेमारी की थी और उस छापेमारी में जो बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने पर जब छापेमारी हुई थी तो उसमें जमीन से संबंधित दस्तावेज का जखीरा ईडी ने बरामद किया था और उसी दस्तावेज को पूरी तरीका से खंगालने के बाद ईडी को पता चला था कि बरियातू में ही जो है 8 एकड़ 46 डिसमिल जमीन की भी अवैध तरीका से जो है वो कब्जा करने की कोशिश की गई है और उस कब्जा में कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम सामने आया और उसके बाद ईडी इस मामले को लेकर के जांच की और भानु प्रताप प्रसाद, चूंकि इस मामले में वो भी आरोपी है, तो जब ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी तो हमें लगता है कि दोनों का जो खिलाफ जो भी साक्ष्य और एविडेंस जो अब तक मिला है ईडी को, वो तमाम चीज़ों को मेंशन करते हुए ही चार्जशीट दाखिल करेगी और उसके बाद जब चार्जशीट होता है उसके बाद ही तमाम चीज़ें स्पष्ट होगी कि क्या क्या जो आरोप है वो उस चार्जशीट में जो है वो अंकित किया गया है। बिल्कुल दीपक, उसके बाद ही जब चार्जशीट फाइनल आ जाएगी तो ये समझ में आ जाएगा कि हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर क्या क्या आरोप लगे हैं।
हेमंत सोरेन पर आरोप है कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बरियातू के बड़गाई अंचल में 8.46 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। जमीन भूइंहरी है, लेकिन जमीन का दाखिल खारिज भी हुआ, अलग अलग नामों पर हुआ। बाद में जमीन सरेंडर भी हो गई, जमीन का सरेंडर भी हो गया और रातों रात जिला प्रशासन ने जमीन को कब्जे में भी दिखाया, जमीन पर अलॉटमेंट भी दिखा दिया, उसकी भी कड़ी जोड़ी गई। कई सारी कड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं घूम फिर कर सीएम आवास तक पहुंच जा रही है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच जा रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक। मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही, मुश्किलें बढ़ रही हैं। बहुत धन्यवाद दीपक, तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।